तो चलिए अब ये समझते हैं कि एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में हम एसी वोल्टेज अप्लाई करें तो क्या इफेक्ट पड़ता है और उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस भी देखते हैं। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता क्या है? तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एक ऐसा सर्किट है जहां पे एक ही कंपोनेंट है जो है रेजिस्टर। तो यहां पे आपको दिखाया गया है एक वोल्टेज सोर्स है जो सर्कल किया गया है रेड से, और उसके अक्रॉस हमने एक रेजिस्टर आर कनेक्ट किया है। इस रेजिस्टर आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है जो बदलती रहेगी, क्योंकि इनपुट वोल्टेज भी बदलते रहता है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। उस वोल्टेज को हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को हम वी आर बुलाएंगे। और वोल्टेज तो ऑल्टरनेटिंग करंट है और वो वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी बदलती रहेगी, और उसको हम बुलाएंगे वी इक्वल्स वी एम साइन ओमेगा टी। तो वी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स है और वी आर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस आर है। मैक्सिमम वोल्टेज क्लियरली वीएम ही होगा, राइट। वो तब होगा जब साइन ओमेगा टी 1 के बराबर होगा। तो चलिए इस सर्किट की मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ से हम ये कह सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन दिस सर्किट मस्ट बी जीरो। इस सर्किट में जो भी वोल्टेजेस है उनका समेशन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के हिसाब से जीरो होना चाहिए। अब इस सर्किट में क्या क्या वोल्टेजेस हैं? इस सर्किट में दो वोल्टेजेस हैं, एक है सोर्स वोल्टेज V और दूसरा जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो VR। और क्योंकि वो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको हम माइनस VR लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं किरचॉफ्स लॉ से कि V माइनस वी आर हैज टू बी जीरो। इसका मतलब क्या है? V इक्वल्स वी आर, राइट। अब V क्या था? V है Vm साइन ओमेगा टी, तो मैंने LHS में Vm साइन ओमेगा टी लिख दिया। अब VR किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VR, ओम्स लॉ से हम कह सकते हैं वो I इंटू आर के बराबर होगा। तो VR IR के बराबर है और V Vm साइन ओमेगा टी के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि Vm साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू I इंटू आर, वेयर I इज द करंट इन द सर्किट। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें, हम ये देखना चाहते हैं कि सर्किट में करंट कितना है। तो हम I को एक तरफ लेने के लिए हम R को दूसरी तरफ के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगा I इक्वल्स वी एम साइन ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाय R, जो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एज I इक्वल्स आई एम साइन ओमेगा टी, जहां पे आई एम वी एम बाई आर के बराबर है। तो हम ये देख सकते हैं कि किसी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जो करंट है दैट इज इक्वल टू वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी। अब इसका मतलब क्या है? हमारा जो वोल्टेज वो था वी एम साइन ओमेगा टी, और जो करंट है वो भी आया आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। इसका मतलब यह है कि करंट और वोल्टेज दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम ही है, तो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी से चेंज होंगे। तो वोल्टेज भी एक साइन कर्व है वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट भी एक साइन कर्व है आई एम साइन ओमेगा टी, जहां पे आई एम वी एम बाई आर के बराबर था। इसका मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है बट पीक वैल्यू अलग है। सो आई एम की वैल्यू होगी वी एम बाई आर, जो इस ग्राफ में दिखाई गई है। तो Vm तभी जीरो होता है जब Im जीरो होता है, और Vm तभी मैक्सिमम होता है जब Im मैक्सिमम होता है। तो वोल्टेज एंड करंट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, दोनों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम टाइम पे अटेन करते हैं। और क्योंकि वो सेम टाइम पे अटेन करते हैं, हम ये कहते हैं कि किसी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, उन दोनों के फेज में कोई डिफरेंस नहीं है। सेम टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू में भी आते हैं, और अब अगर आप देख सकते हैं सेम टाइम पे उनकी वैल्यू जीरो भी होती है। एक और खास बात है एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की, कि आप अगर अलग अलग टाइम पे करंट की वैल्यू लें, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू लें कंप्लीट साइकिल पे, और उन वैल्यूज को ऐड करें कंप्लीट साइकिल पे। तो फॉर इंस्टेंस एक कंप्लीट साइकिल का मतलब है 0 से लेकर 2 पाई तक, क्योंकि उसके बाद वो साइन कर्व रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो 0 से लेकर 2 पाई तक आप अलग अलग टाइम पे नोट डाउन करें करंट की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू, और इन सबको ऐड करें, तो एक कंप्लीट साइकिल पे इन करंट का सम जीरो होता है। ऐसा क्यों होता है आप इस डायग्राम से ही समझ सकते हैं। तो 0 से पाई तक जो वैल्यूज हैं, राइट, फॉर इंस्टेंस आप एक ब्लू कलर की लाइन देख सकते हैं, वहां पे एक वैल्यू होगी, फिर एक रेड कलर की लाइन मैक्सिमम वैल्यू होगी, फिर एक येलो कलर की लाइन एक वैल्यू होगी। वही सेम वैल्यू नेगेटिव होके पाई से 2 पाई के बीच में आते हैं। तो जो चीज पॉजिटिव होके 0 से पाई के बीच में आती है, वही चीज नेगेटिव वैल्यू में पाई और 2 पाई के बीच में आती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो आप इनको ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली एक कंप्लीट साइकिल पे उनकी सम जीरो होगी। तो इंस्टेंटेनियस करंट वैल्यूज ओवर वन कंप्लीट साइकिल, उनका सम हमेशा जीरो होता है एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में।
एक और चीज, क्योंकि सम ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट जीरो है, इसका मतलब ये है कि एवरेज भी जीरो होगा, राइट? क्योंकि सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही एवरेज होता है। तो एक कंप्लीट साइकिल में जब एसी वोल्टेज लगाया जाता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, द एवरेज करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल वो भी जीरो होता है। तो जो क्लियरली आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक जो पॉजिटिव पोर्शन है वो कैंसिल आउट हो जाता है नेगेटिव पोर्शन से, तो एवरेज हमेशा जीरो ही होने वाला है।